हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 में अमर शहीद एकांकी पढ़ रहे थे और अमर शहीद एकांकी के कुछ पाठ हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसका अंतिम पाठ पढ़ेंगे। आखिरी पड़ाव पर पहुंचने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि किस प्रकार से सागर को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, यातनाएं दी जा रही हैं, अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। इससे पहले गुमान सिंह ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। बीच में जेलर कर्णिदान आए और उसने उसको समझाने का प्रयास किया कि माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दो, जिससे तुम्हारी जान बच सके, क्योंकि स्वतंत्रता अगर तुझे मिल भी गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। इस बीच वो नहीं समझता है और वो कहता है कि मैं माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। इससे पहले भी आपने धोखे से मुझसे माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और उसके बाद मेरी बड़ी बदनामी हुई थी। अब मैं नहीं करूँगा, आपकी बातों में नहीं आऊँ। गुमान सिंह दोबारा से आ जाता है और वह कहता है कि मेरा कहना मान ले और इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे, वरना वरना सागर कहता है कि मेरे मौत के पैगाम पर तो दस्तखत करा ले, लेकिन माफ़ीनामे पर मैं दस्तखत नहीं करूँगा। मैं हाथ कटवा सकता हूँ, मैं गला कटवा सकता हूँ, माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। वो कहता तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा है, अब देख। तो वो कहता है देख, या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। इतने में ही सागर बीच में बात काट करके कहता है ताकि माफीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको। ये करना चाहते हो क्या कि माफीनामे पर दस्तखत करा लो और जनता के सामने कह दो कि देखो तुम्हारा सागर कितना टूटा हुआ, कितना गिरा हुआ इंसान निकला, माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिया, ये इसकी गलती थी। दस्तखत करा के जनता और सरकार को बता सको कि तुम मुझ पर अत्याचार नहीं कर रहे, कोई अत्याचार नहीं कर रहे हो। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। और वो चाहते भी ये थे कि माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दे तो हम जनता को दिखा दें कि हमने किस पर कोई अत्याचार नहीं किए, शासन कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, सरकार बिल्कुल सही है। गुमान सिंह यही चाहता है कि सागर की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जनता के सामने वो पर्दाफाश हो जाए कि ये कोई क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं है, ये सरकार का ही व्यक्ति है। लेकिन सागर उनकी इन बातों में नहीं आता, ये साजिश सफल नहीं होने देता। गुमान सिंह व्यंग्य में हंसकर कहता है गुमान का हर मोहरा ठीक जगह बैठता है सागरमल। तू क्या सोचता है मैं से ही हूँ? गुमान सिंह जो भी चाल चलता है वो बिल्कुल सही चलता है। अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा, जिंदा। और करेगा भी ऐसा ही शायद। और सागर कहता है और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। ये जो पाप का, अत्याचार का शासन चला रहे हो वो जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएंगी। ये जुल्म का शासन जो तुमने खड़ा कर रखा है, मेरी मौत के बाद उसकी नींव तक हिल जाएगी। तुम क्या सोचते हो गुमान सिंह, मेरी मौत व्यर्थ जाएगी? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। गुमान सिंह कहता है कि गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। हम क्या कच्चे खिलाड़ी हैं? कच्ची गोलियां सीखी हैं खेलनी? नहीं। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नजर टिकाकर समझेगी नहीं, हम तुझे तुम्हारी मौत देंगे और उसके बाद उसे आत्महत्या साबित कर देंगे, क्योंकि तुमने बार बार लिखा है अपने पत्रों में कि आत्महत्या अच्छी। सागर कहता है समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी, हरा देगी। ये जनता इतनी भोली भी नहीं है, तुम समझ रहे हो? नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। गुमान सिंह कहता है कि तेरे परदादे ने आत्महत्या की थी, जनता कैसे नहीं मानेगी? ये तो तुम लोगों का पुश्तैनी रोग है, पीढ़ियों से चला आ रहा रोग है। तुम मरोगे, आत्महत्या करके मरोगे। सागर गुस्से से चीख चीख कर, झूठे नीच राक्षस, तू तू इतना गिरा हुआ है कि मेरे परदादे तक पहुंच गया। गुमान सिंह कहता है गुस्से से, मुझे नीच कहता है? हाँ हाँ नीच, 1000 बार नीच।
गुमान सिंह गुस्से से फिर कहता है, बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर ला। कनस्तर एक प्रकार का पीपा लोहे का। इसे मजा चखाकर ही रहूंगा आज। आज इसे मजा चखाकर रहूंगा। आज ये मेरे हाथों मरेगा। बीरबल चुपचाप खड़ा सोच रहा है। चीख करके गुमान सिंह कहता, मैं कहता हूं ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर को लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ, हाँ हाँ कहूंगा। गुमान सिंह गुस्से से, कहेगा? हाँ कहूंगा। गुमान सिंह आग बुबूला हो जाता है। तो ले। तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूं। सागर कहता है, जला ले। जला लूं? हाँ हाथ जला ले। माचिस निकाल कर जलाता हुआ यह जलाई। और अब तू ये देखते ही देखते राख हो जाएगा। गुमान सिंह कहता है, ये जलाई, अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? गुमान सिंह को अभी भी विश्वास है कि क्या पता डर के मारी कर दे, अंतिम समय में कर दे। सागर साहस पूर्वक कहता है, नहीं करूंगा। जल जाना मंजूर है, पर माफीनामे पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं। सागर कहता, नहीं मांगूंगा राक्षस। माफीनामे पर हस्ताक्षर कभी नहीं करूंगा। माफी तो मांगूंगा ही नहीं। गुमान सिंह गुस्से से, राक्षस? तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती रहें और आग की जो परछाई है वो दिखाई देती रहे। अंत में जले हुए सागर को मंच पर लाया जा सकता है। अब भी माफी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल। सागर कहता है, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों मन के अरमान पूरे हो जाएं। दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाएं तो मुझे जला दे और मैं मर जाऊं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। हंसकर, इसकी इच्छा भी पूरी कर दो, अभी पूरी करो जल्दी से। तेल छिड़कता है। आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सागरमल की आवाज, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये जोर जोर से गूंजने लगती है। अब ये आवाज न गूंजे, ये बाहर न जाए, इसके लिए देखो गुमान सिंह क्या करता है। गुमान सिंह हंसकर, अरे इसकी आवाजें दूसरों को सुनाई देंगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज दब जाए। सागर जो ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं, उसकी आवाज दबाने के लिए। सागर अकेला है, 5-6 हैं। उससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है। मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। जैसे ही जय बोलता है ना, भारत माता की जय, तो वो बीच में बोल जाते हैं महारावल की, तो उसकी सागरमल की जय सुनाई देती है। तो महारावल की जय शब्द है वो मुखरित होकर के आता है बाहर। सागर भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय, वे तीनों उसकी तरफ चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। तड़पता है बेचारा थोड़ी देर तो, और आकर के गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्ठाहस के साथ पर्दा गिर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और यहाँ पर किस प्रकार सागरमल ने अपने जीवन की प्राणों की आहुति दी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, और उसको जलाकर मार दिया जाता है। इतिहास में इनका नाम अमर हो जाता है और इतिहास में इसको पढ़ाया भी जाता है कि किस प्रकार से
जैसलमेर के किले में वो षड्यंत्र रचा गया था और उनको जिंदा जला दिया गया था। पहला प्रश्न है, सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? जैसलमेर आ जाएगा। सागरमल गोपा ने किन स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे? जयनारायण व्यास को लिखा, जवाहरलाल नेहरू को लिखा, हीरालाल शास्त्री को लिखा, तीनों को लिखा। बिल्कुल, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा कौन है? सागरमल गोपा। ठीक। जेलर का नाम क्या है? जेलर कर्णीदार, कर्णीदार। पुलिस अधीक्षक कौन है? पुलिस अधीक्षक है गुमान सिंह। मैंने कहा था इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में भी आ रहे हैं। गुमान सिंह। सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? जैसलमेर में गुंडा राज, एक तो है जैसलमेर में गुंडा राज, दूसरी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। यह कथन किसने किसको कहा? ठीक, यह कथन किसने कहा? सागर ने कहा। किसको कहा? गुमान सिंह को या कर्णीदान, जेलर कर्णीदान को? सागरमल गोपा को जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए। बहुत बड़ा वर्णन है। उसको लात घूंसों से, ठोकरों से पीटा गया, उसके शरीर में नमक मिर्ची की लुगदी चढ़ाई गई, माचा चढ़ा करके उसकी पिटाई की गई, अंत में उसे जलाकर मार दिया गया। मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते पंक्ति का आशय। मैंने कहा था कि ये जो सागरमल गोपा की जो पंक्तियां हैं, कथन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो ये कहना चाहता है मातृभूमि के दीवाने हैं, वो तन की परवाह नहीं करते हैं, उनका तन जल रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है उन्हें, वो तो मन का जीवन जीते हैं, उनका मन मातृभूमि के प्रेम में बना हुआ होता है। मातृभूमि अगर सुरक्षित है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, वहाँ के लोग अगर आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो वो मन से खुश होते हैं। अगर वो ही खुश नहीं है, स्वतंत्रता में नहीं है लोग, तो वो मन से दुखी हो जाते हैं। तो तन की वो कभी परवाह नहीं करते हैं, यही वो कहना चाहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न क्या है? अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। सागरमल गोपा एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, बलिदानी है, इनको व्याख्या सहित समझाना होगा इन पॉइंटों को। स्वतंत्रता सेनानी है, मातृभूमि का रक्षक है, भावुक इंसान है, किसी प्रकार से उनके षड्यंत्र में न आने वाला है, मातृभूमि का रक्षक है, एक अच्छा सचेत व्यक्ति है। तो इस प्रकार के स्वाभिमानी जो पॉइंट हैं उनको उनके आधार पर, उनके जीवन के आधार पर चित्रण कर सकते हैं। संघर्षशील है, साहसी है, ये इनकी कुछ व्याख्याएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थी हमारी एकांकी अमर शहीद सागरमल गोपा की। इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।